डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन बोलते हैं। उसमें एक बिंदु आता है कि तुम इस धरती के राजकुमार ही नहीं, राजा हो। अब बादशाह बनकर चलो, बैठो, उठो, महसूस करो। बादशाह चलेंगे कैसे, रहेंगे कैसे, महसूस कैसे करेंगे? ये चांद सितारे तुम्हारे लिए, धरती तुम्हारे लिए, हवाएं तुम्हारे लिए। उस मालिक ने सब कुछ तुम्हारे लिए भी दिया है, कहीं बाधा नहीं रखी। अब आपको अपने अंदर से खिलना है। और जब उसमें यह कहा जाता है कि जीवन कहां है, बीते हुए कल में नहीं, आने वाले कल में नहीं, उस क्षण में है जो अभी चल रहा है, उसको संभालना सीखो, तभी बादशाह कहला सकते हो। और जब वो साधना करने के बाद उठते हैं तो वो जो क्षेत्र होता है ना, क्योंकि हिमालय के आंगन में धौलाधार पहाड़ियों के साथ में व्यास नदी इधर बह रही है, 14 स्नो पीक के बीच का वो स्थान। उसके बाद कहते हैं वो उठिए, यहां से चलिए, वैसे ही चलो कि बादशाह बनो तो सही। वो जो कहते हैं ना कि किसी ऋषि को दया आ गई थी चूहे पर, क्योंकि बिल्ली खाने को दौड़ रही थी। तो ऋषि ने कह दिया कि तुम्हें डर लगता है ना बिल्ली से, तुम्हें बिल्ली बना देते हैं। अब बिल्ली बन गया तो उसके बाद वो कुत्ते से डर रहा था। अब बिल्ली ने कहा कि हमको डर लग रहा है कुत्ते से, बोले चलो कुत्ता बन जाओ। एक दिन कुत्ता भी डर रहा था, तो उसके बाद ऋषि ने पूछा अब क्यों डर रहे हो? बोले शेर से डर लगता है। बोले अच्छा चलो अब शेर बनाते हैं। अब एक दिन भयंकर आवाजें आई, वो शेर दुबक कर कोने में बैठा था। अब ऋषि पूछता है अब क्यों डर रहा है? बोले भले ही आपने हमको शेर बना दिया और दिल तो अभी भी हमारा चूहे का ही है। और अगर दिल शेर वाला हो तो चूहा भी फिर शेर है, ये ध्यान रख लेना। अंदर से ही आपको शेर बनना होता है। बस यही कहना चाहता हूं आपको कि जब गुरु ये कहता है कि तुमको मैंने शेर तो बना दिया, अब शेर की तरह जीकर तो दिखाओ। तुम्हें साधना में सब सिखा दिया गया, अब चलिए उधर, उसी तरह चलो। तुम्हारा चलना बादशाहों की तरह हो, राजा बन गए हो तो राजाओं की तरह बैठो। और नर्म धूप में, ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच और खुले आसमान से परिंदों की जब उड़ान अद्भुत चल रही हो और चारों तरफ बड़े प्यारे फूल खिले हुए हों, सुगंध का वातावरण, ऐसे में जब व्यक्ति बैठा हुआ है और उससे कहा जाए चलिए अब आप, नहीं कोई देखकर क्या कहेगा, कोई नहीं देख रहा, तुम अकेले हो, इतना बड़ा मैदान है, अलग अलग कोने में जाओ। और यहां मौका नहीं लगता तो जहां पर वो चिनार के या देवदार के वृक्ष हैं तुम उधर की तरफ निकल जाओ। पर जहां भी जाओ बादशाह बनकर रहना। गुरु तो तुम्हें जो है चूहे से शेर बना देगा, अब दिल तुमने अपना बनाना है कि तुम शेर महसूस करो कि तुम शेर हो। और उसके बाद जब व्यक्ति 15-20 मिनट आधा घंटा होकर आता है और पूछते हैं कैसा लगा, बोले आज लगता है खुलकर जिए हैं, आज लगता है कि हम कुछ अलग हो गए हैं। अब सदगुरु वहीं से तो कहता है कि अब इसी तरह से घर परिवार में जीवन में रह करके दिखाओ, तुम हर पल महसूस करोगे कि तुम बादशाह हो, तुम अपने आनंद के साथ हो, तुम खुद के साथ हो। क्योंकि उसमें यह बिंदु भी आता है कि आज तुम खुद के साथ हो, खुद से मिलो, खुद से मीटिंग करो, खुद को पहचानो। सुबह ये कहा गया था ना कि जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। जिस्म और रूह का रिश्ता भी क्या अजीब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहे, तारुफ नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। आत्मा अंदर है,
शरीर के, दोनों एक साथ एक जगह रहते हैं, लेकिन कभी परिचय नहीं हुआ भाई तुम कौन और मैं कौन। बस गुरु वहां परिचय कराता है कि खुद को जानो, खुद को पहचानो। उसके बाद एक और ध्यान आता है जिसको आत्म साधना कहते हैं। आत्म संवाद उसमें चलता है कि खुद से बात करना सीखो सकारात्मक रूप से। उसी में आती अफर्मेशन, और ये अफर्मेशन हर व्यक्ति को सुबह सुबह जरूर करनी चाहिए, जिसमें आपने पहले मैं लिखना, आगे डॉट 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 हूं, बस बीच में भरना है आप क्या हैं। अभी तक जो बोलते हैं मैं बदनसीब, वक्त का मारा हुआ, चोट खाया हुआ, गरीब, परेशानियों से घिरा हुआ, तरह तरह की चिंताओं से ग्रस्त, मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरे अपने भी मुझे समझते नहीं, मैं लगता अनजान बनकर दुनिया में जी रहा हूं, मैं इस धरती पर क्यों हूं और मैं ऐसा क्यों हूं, अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी अफर्मेशन चलती है हमारे अंदर, और उसने हमको सबको दीनहीन बनाकर रखा हुआ है। मैं बीमार, मैं कमजोर, मैं परेशान। यहां से बदल देना अपने आप को। सबसे पहले कहना मैं भाग्यशाली हूं, मनुष्य के शरीर में हूं, मेरे प्रभु की कृपाएं मेरे साथ रही है, मैं अनुशासन में जीता हूं, मैं नियम पालन करता हूं, मैं समय की कदर करता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं खुशियों को बांटता हूं, मैं सहयोगी हूं, कर्मशील, स्वयं सेवक, परमात्मा का लाडला प्यारा भक्त। जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं वो पहले खुद को बोलना है, और फिर एक दिन देखना आशीर्वाद मिलेगा और आप अपनी जिंदगी में उसको घटता हुआ देखोगे। इसलिए कृष्ण भगवान जब कहते हैं कि एकांत का सेवन करना और अपने आहार को सिद्ध करना और अपने शरीर को साधना, फिर कहते हैं अपनी वाणी को भी साधना। दिल में उतरो या दिल से उतरो, उतरोगे तो वाणी से ही। किसी के दिल में उतरना हो तो अपने बोलों से तो उतरोगे, और किसी के दिल से उतरना है तो भी आपके बोलचाल में अगर गड़बड़ हो गई तो आपका बोलना। ये सब हुए हैं ना यूरोप में, बहुत जबरदस्त लेखक और चिंतक, लेकिन बड़े कुरूप, पर बोलना उसका बड़ा अद्भुत था। इस सब के जीवन में एक घटना घटी। एक छोटा सा राज्य था जो किसी राजा ने कब्जा कर लिया था। तो सब लोगों ने उनसे कहा कि भाई आप कुछ कर सकते हो क्या, अपना राज्य वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हो। तो बोले आप लोग मुझे राजदूत बना के भेजो। अब वो शक्ल सूरत में इतना कुरूप व्यक्ति था, उसको देखते ही आदमी बात करने को तैयार नहीं होता था। उसको राजदूत बनाकर भेजा गया। अब जिसने जीत लिया था उस राजा के दरबार में वो गया और उसने कहा साहब मैं राजदूत हूं। उसका चेहरा देखते ही उसको तो गुस्सा चढ़ गया। तेरे जैसे राजदूत होते हैं, शक्ल ही नहीं देखना चाहता। उसने कहा साहब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल लेता हूं, मुंह उधर कर लेता हूं, आप बस मेरी बात सुन लीजिए। और उसने कोई भाषण नहीं करा, एक चिड़िया की कहानी सुनाई। और उसको सुनने के बाद वो इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा जाओ तुम्हारा राज्य तुम्हें दिया गया, तुम अपने देशवासियों को जाके संदेश दे दो कि तुम्हें ये दे दिया गया। बड़ी अजीब घटना है ये।
लोगों ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या था, बोले बस दिल में उतरने की कला आती है और कुछ कला नहीं आती। तुम बाहर से देखने में कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल याद रहेगी न रहेगी, पर तुम्हारे बोल जरूर याद रहेंगे। सात्रे, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी द वर्ड नाम से, उसकी शुरुआत में भी यही शब्द लिखे कि दुनिया में याद रखे जाएंगे शब्द, तुम्हारे सबसे आखिर में बोले गए शब्दों पर बहुत याद किया जाएगा उसने आखिर में क्या कहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं आखिरी टाइम कब आ जाए, कि जब भी बोलो ऐसा ही समझ करके बोलो कि बस ये आखिरी ही शब्द है, क्योंकि वही तुम्हारी महक बनकर दुनिया में याद किए जाएंगे। इसलिए बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान कहते हैं वाणी मन और शरीर को साधें और इसे जोड़ें उस और परमात्मा की ओर। जब कृष्ण भगवान अपने लीला धाम में चले गए थे ना, तो उन्होंने जाते जाते उस समय जो कुछ जिन जिन के लिए बोला था, उसमें विदुर जी के लिए भी एक शब्द कहा था कि विदुर काका को प्रणाम कहना। और जब विदुर जी को ये संदेश दिया गया तो वो बहुत रोए। तो सबने पूछा रो क्यों रहे हो? बोले मेरे भगवान ने मुझे याद किया, और इस तरह से याद किया कि जैसे कह रहे हो कि और कोई याद हो ना हो, तुम जरूर मुझे याद हो। कि मेरी स्मृति में से कभी कभी ध्यान हट जाता है, लेकिन मेरे प्रभु की स्मृति में मैं बना हुआ हूं। मैं कितना भाग्यशाली हूं। भगवान के भी आप जो उस समय के बोले हुए शब्द हैं कितने महत्वपूर्ण बन गए। महात्मा बुद्ध के विदाई के समय में बोले गए जो आखिरी उपदेश हैं, उनमें गृहस्थ लोगों के लिए और सन्यासियों के लिए उन्होंने कुछ वचन कहे थे। उनके मानने वाले लोग उन वचनों को बहुत आदर से पढ़ते हैं। गृहस्थियों को कहा, भक्तों को कहा, अकेले मत रहना, इकट्ठे रहना, अपने संग के लिए हमेशा एकजुट रहना, सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन कोई तुम्हारे संगठन को तोड़ता हुआ तो बर्दाश्त मत कर लेना। बहुत अलग अलग तरह के संदेश दिए थे। तो कहा नहीं जा सकता कि अंतिम वक्त कौन सा हो। तो जब भी आप बोलते हैं तो लगना चाहिए कि हर शब्द महत्वपूर्ण बन जाए। तो बस यही कहना चाहता हूं, एकांत सेवन करते हुए, आहार को नियंत्रित करते हुए, वाणी को संभालें, शरीर को संभालें और अपने मन को संयत करें, क्योंकि ये सब वो सीढ़ियां हैं जो भगवान की तरफ लेकर जाती हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से जनहित को सुख समृद्धि एवं रिद्धि सिद्धि प्राप्त कराने हेतु गणेश लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन करता आ रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी आनंदधाम आश्रम के पवित्र प्रांगण में 16 से 19 अक्टूबर 2024 तक
108 कुंडीय गणेश लक्ष्मी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गणेश लक्ष्मी के महाजाप के साथ साथ मंत्राहुति विशेष रूप से होगी। साथ ही 17 अक्टूबर को वरदान सिद्धि साधना में सम्मिलित होकर देव गुरु कृपा प्राप्त करें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2024 प्रातः 8 बजे। विशेष कार्यक्रम 17 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना एवं शरद पूर्णिमा पर गुरु दर्शन। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सपरिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप घर बैठे भी यज्ञ में भाग ले सकते हैं। यज्ञ में यजमान बनने के लिए संपर्क करें।